पिताओं को पता लगना चाहिए कि नहीं? तो फिर माएँ सख्त क्यों नहीं हो रही? माओ को सख्त होना पड़ेगा, माओ को भी सख्त होना पड़ेगा। वो जिस बच्चे को यहां लाके दुआएं मांगते हो ना कि परमात्मा इसे ठीक रखना, इसे तंदुरुस्त रखना, है ना, इसको कभी बीमार ना हो, ये चीजें मांगते हो, उसकी अकल के लिए भी मांगते हो, इसको शिक्षा भी देना। मां सीता क्यों गई थी परमात्मा के दरबार में? अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, उसे इंसान बनाने के लिए। हम थोड़ी सी यहां गलती कर रहे हैं। लाइन शुरू हो गई है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जो कहते हैं ना, वो कह रहे पुरुषार्थ करना तो जरूरी है, मगर पुरुषार्थ से पहले ये तय करना भी जरूरी है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा ठीक है कि गलत है। अब मैंने यहां हसन मुंडा से वहां निकल जाऊं, करतारपुर तक आप छोड़ भी आओ। अब करतारपुर से आगे मैंने जाना लुधियाना की तरफ, मुंह कर दूं अमृतसर की तरफ, लुधियाना आ जाएगा? आएगा कभी? पाकिस्तान तो आ जाएगा, लुधियाना अगर दिशा गलत है। हमारी दिशा गलत है बेटा, अपनी दिशा सही करो। सबसे सख्त कमाई आप करते हो, सबसे सख्त और सबसे ईमानदारी। मंडी में बोरी उठाने वाला क्या बेईमानी कर रहे? जितनी बोरी उठाएगा उतने पैसे मिलेंगे, बेईमानी का चांस ही नहीं। जो लोग मजदूरी कर रहे, घर बना रहे हैं, कहां बेईमानी करेंगे? दिहाड़ी लगाएंगे तो दिहाड़ी मिलेगी, नहीं तो दूसरे जवाब देंगे। सबसे ईमानदारी की कमाई, मगर खर्च करते वक्त नहीं सोच के क्या कर रहे। खर्च कहां कर रहे हो? नशे पे। कह रही कमर ढीली हो गई, जाते जाते एक पौवा ले गए, पौवे से शुरू होते हैं, फिर बोतल पे भी ब्रेक नहीं लगती। बीमारी ऐसी है। मुझे 2-3 महीने हो गए कमर में दर्द। मैंने तो नहीं कहा भी शराब पी लूं ठीक हो जाऊंगा, वो ना ही हो सकते हैं। उससे तो आदमी कमजोर होता है, और नशे से कभी आदमी में ताकत आती है? देखो सारी चीजें जाती हैं, पैसा भी जाता है, शरीर भी जाता है, और इज्जत भी चली जाती है। इतनी खराब हो जाती है इज्जत कि कभी कभी घर में ना लड़की को लड़का देखने वाले आए होते, लड़के वाले, और शराबी बाप आ जाए, ताया आ जाए, घर के लोग क्या कहेंगे कि तू अभी यही बैठ, तुम्हें बाहर को बुलाएंगे। इतनी इज्जत रह जाती है। उसको पता उनको कि ये बिगाड़ देगा, कुछ ना कुछ उल्टा बोल देगा, तो फिर वो काम किया क्यों जाए? ये काम तो था आदमियों का। आप जो बेटे आप जो करते हो वो आदमियों से भी खतरनाक है। आप 10-10 दिन जाते हो शादियों में, 10-10 दिन, 10 भी कम कह रहा हूं। कोई शादी आ जाए रिश्तेदारों की, 7 दिन पहले जाना कह रही मैंने, और उतने ही नए सूट लेके जाने हैं, रोज नया सूट बदलना है। अब बताओ मुझे, सूट बदलना जरूरी है? किस वक्त क्या जरूरी है? जरूरी क्या है? सूट बदलना कि किस्मत बदलना? और किस्मत आप बदल सकते हो, कोई बाबा नहीं बदलेगा, ये भी सोच लो। अभी अभी शब्द गलत हो जाता मेरा, मैं यही छोड़ देता ना, तो आप सोचते बाबा को बदलेगा किस्मत। बाबा बूबा नहीं बदलेगा। वो पंडित भी आते हैं दिन में 11 बजे के बाद, वो जो सोचते जब आदमी चले जाए कामों पे तो औरतों को मूर्ख बनाएंगे। पंडित आते करे हाथ दे के बताएंगे बीबी तेरी किस्मत में क्या है। यहां से कहते हैं करे तेरा दिल बड़ा साफ है, भाई यहां दिल थोड़ी, दिल तो यहां है।
आप कभी डॉक्टर के पास गए ना, जब आप कहते हैं मेरा सांस फूल गई है, सांस चढ़ रहा है बड़ा, डॉक्टर साहब चेक करियो, डॉक्टर या यहाँ से चेक करता है या पीछे? डॉक्टर ने कभी यहाँ से चेक किया आपका दिल? पंडित यहाँ से करता है, क्योंकि उसने ये निकलवाना होता पैसा। और हर किसी को कहेगा, हर लफंगे को कहेगा तेरा दिल बड़ा साफ है। अगर साफ नहीं कहेगा तो कोई पैसा देगा? तो साफ कहना ही पड़ेगा। ये छोड़ दो, किस्मत किसी के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में। कल्पना चावला को किसी ने नहीं भेजा, अपने आप कई थी। और आज हमारे बच्चे हैं कई ऐसे ही बैठा करते थे, छोटे छोटे ऐसे बच्चे। मैंने 25 साल कहा ना, 25 सालों में हमने उन बच्चों के साथ जिया है, 25 साल उनके साथ यही बातें की है। आज जानते हैं उन बच्चों में कौन कौन है? आज उन बच्चों में डॉक्टर भी हैं, उन बच्चों में प्रोफेसर भी हैं, उन बच्चों में जज भी हैं। वही बच्चे, और जिनको ये भी सिखाया गया था, और याद करो हमें ये भी सिखाया गया है कि आपने पिछले जन्म में पाप किया था, इसलिए आप इस कौम में पैदा हुए। अगर पिछले जन्म में पाप किया और ईश्वर ने हमें सजा दी, तो जो बच्चे आज डॉक्टर बने वो बन सकते थे? जो बच्चे जज बने फिर वो बन सकते थे? नहीं बन सकते। इसलिए बेटे एक बात दिमाग में बिठा लो जबरी, कि आपकी किस्मत आपके हाथ में। आप चाहो तो 10-10 दिन की शादियों में लाखों रुपया उड़ा दो, आप चाहो वही लाख रुपया अपने बच्चे के ऊपर लगा के उसको BEd कराओ, उसको BSc नर्सिंग कराओ, जितना जो कोर्स चाहो कराना कराओ, चाहे करा दो। और चाहे मेरे आगे बैठ के बहाना लगा दो कि जी आपका क्या है, आप तो बोल के चले जाओगे, पढ़ाई बहुत महंगी है। मगर मुझे पता है BSc नर्सिंग आपके देखने दिखाने से कम महंगी है। आप जो देखना दिखाना करते हो करके लड़की का, कह रहे जी आज वो करेंगे रिंग सेरेमनी, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। कई रस्में अब और बना ली है लड़कियों ने। चूड़ियों की रस्म होगी जी 7 दिन 10 दिन पहले, बैंगल सेरेमनी, पिन के गर्दन नहीं क्यों ना रोड दे जो जिसमें बल पड़ा हुआ निकालना, तो वो जरूरी है। ये सारी खर्चे की चीजें, और खर्चा करना जहां चाहिए। बताओ किसका जीवन सुखी होगा? जिसको आप इतना चूड़ा पहना दो, सोने की चूड़ियां पहना दो, सोने का हार पहना दो, या जिसे आप एक डिग्री दिला दो। अगला जीवन किसका सुखी होगा? सच सच बताओ, किसका सुखी होगा? सिंपल एक स्कूल की टीचर बना दो, उसकी तनख्वाह भी 60,000 रुपये होती है। और जिसको आप इतना चूड़ा पहना के भेजते ना, मामे लाते हैं चूड़ा, और बड़ा डोली करे, डोली को खा के बिठाना है, पैर भी नीचे नहीं लगने देना। वो पता नहीं बेचारी ने बाद में मंडी में कहा। मैं यही एक गांव में था, कौन सा गांव गए थे हम, कुकशोर, और ऐसी बात कर रहा था। 2 बहनें आ गई, खड़ी होगी मेरे सामने। वो कह रही थी हमारे माँ बाप को समझा के जाओ, हम नहीं पढ़ाई छोड़ रहे। मैं कहा फिर? कह रही थी हमें पढ़ाया इन्होंने कि स्कूल 10वीं तक का, बस बहुत हो गया, अब अगला स्कूल दूर है थोड़ा, वहां नहीं भेजेंगे। मैंने कहा फिर? कह रही अब हमें आलू तोड़ने पे लगाया हुआ, रात 11 बजे तक आलू तोड़ रही थी, कोई पूछने भी नहीं आया कहाँ हो। दिन में स्कूल होता है, वहां तो भेजेंगे नहीं दूर, खेत में हम आलू तोड़ रही, कोई पूछने भी नहीं आया। हमारा दिमाग इतना खराब है। अब बताओ ये किस्मत किसने बदल? स्कूल तो दिन में होता है ना, और कोई अकेली लड़की जाती है, अकेली तो घर से निकलती है, गली में आते आते 2-3 हो जाती है, गली से बाहर सड़क पे जाती है 10 हो जाती है, और जब स्कूल पहुंचती कई 100 हो जाती है। वहां खतरा है उसे कि जहां वो मंडी में, खेतों में, किसी के घर में
पोचे लगा रही है, वहां उसे खतरा। कहाँ खतरा है? कहाँ उसकी इज्जत खराब हो सकती है? ये दुरुस्त करो। हमने गलत चीजें रटी हुई है, हमें गलत रटाया गया सारा कुछ। हमें कह रहे पैसा हाथ की मैल है, रटाया ना हमें, पैसा हाथ की मैल है। तो मैल को कोई संदूक में थोड़ी रखता है, मैल तो नाली में बहाई जाती है। इसीलिए शराब पी के लोग बहा देते हैं, शराब पी के खुद भी नाली में पड़े होते हैं। मगर यही प्रचार पंडित ने बनिया को दूसरा दिया। बनिया को कहा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी कहते पैसे। वो करे चमड़ी भले उतर जाए शरीर की, इतनी मेहनत करो कि चमड़ी चाहे उतर जाए, पर पैसा कमाओ। हमें उल्टा बताया कि पैसा हाथ की मैल। इसलिए अपने प्रचार को दुरुस्त करो। तभी कहते हैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कि चलना ही केवल जरूरी नहीं है, उसकी दिशा सही होनी भी जरूरी है। पूजा पाठ आपने बहुत किए हैं, चिराग आपने बहुत किए हैं, मगर ये ज्ञान जो चिराग दे, जो चिराग एक दीवार के अंदर रोशनी, दीवार के अंदर होता है छोटा सा आला, चिराग उतनी सी रोशनी करता, पूरे कमरे में भी नहीं करता। मगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो कहां कहां रोशनी करेगा? बताओ कहां कहां रोशनी करेगा? और जानते, और एक प्रचार गलत हो रहा है, करे नौकरियां नहीं है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये मोबाइल पहले था, आज से 10-15 साल पहले मोबाइल था, और मोबाइल एक कंपनी नहीं है, बनाने वाली कई कंपनी है, और इसके अंदर जो कार्ड पड़ता है वो अलग कंपनी है। वो अलग है ना कंपनी जो इसके अंदर कार्ड पड़ता है, और जो आपके घर में वाईफाई लगा जाते हैं वो अलग कंपनी है। अब कितने कारोबार हो गए, मोबाइल कहीं बनता ही होगा ना, वहां भी लोग ही काम करेंगे ना फैक्ट्री में, मोबाइल रिपेयर भी होता होगा, सिम कार्ड भी बनते होंगे। तो रोजगार बहुत है, प्रयास करने की जरूरत है। और जानते हैं प्राइवेट रोजगार में क्या फायदा है? बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो और आप प्राइवेट कंपनी में लग गए, ऐसी किसी मोबाइल कंपनी में, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी हो चाहे स्कूटर बनाने वाली कंपनी हो, अगर आप में योग्यता है, आप काम के प्रति ईमानदार हैं, और आप हैं, मेरी कौम है ईमानदार, तो जानते हैं कंपनी क्या करती है? दूसरी कंपनी कहती है कि आज ही आ जाओ, डबल तनख्वाह पे। बताओ सरकारी काम में डबल तनख्वाह होती है कभी? पूरी उम्र लग जाती तब भी डबल नहीं होती। 100-200 रुपए इंक्रीमेंट बढ़ता है सरकारी नौकरियों में। और प्राइवेट नौकरी में अगर बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा दिमाग है, और अच्छा दिमाग है मेरी कौम के पास, अच्छा दिमाग है, तो करे डबल देंगे, आ जाओ। और करते हैं, आर्मी ने और काम अच्छा किया तो 1-2 साल बाद उसे टिकट देते हैं, कह रहे जाओ दुबई घूमाओ, सिंगापुर घूमाओ। 5 साल बाद देते डबल टिकट पूरी फैमिली की कि माँ को भी ले जाओ। मगर मिलेगा कब? जब बच्चा पढ़ा। तो पढ़ाई पे जोर दो, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम, इस पे जोर दो। अब हम ने जो जगह ली है आश्रम की, वो इसीलिए ली है कि ये जो रंज है, शिकायत है हमें कि मेरी कौम सीधे रास्ते पे नहीं है, सीधा रास्ता देने वाले प्रचारक ही नहीं है। पादरियों के स्कूल है, ग्रंथी बनने के स्कूल है, अनंतपुर सामने कॉलेज है, +2 के बाद ग्रंथी का 3 साल का कोर्स होता है, जैसे बीए होते हैं, रागी बनने के लिए, पाठी बनने के लिए। मगर हमारे यहाँ कौन संत है? जिससे बच्चे नहीं पालेंगे वो संत हो गया, जिसको नशे ज्यादा लगे वो संत हो गया, जो गांव से भाग गया वो संत हो गया। भागवत जैसा तो संत है ही नहीं कि जो कहे 9 डिग्रियों के बाद संत बनने आया हो। आज बच्चे जब मेरे से बात करते हैं कि जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि तुम्हें केवल पंजाबी नहीं,
केवल हिंदी नहीं मेरी तरह तुम्हारी इंग्लिश भी पानी की तरह होनी चाहिए। और केवल इंग्लिश नहीं, मुझे फ्रेंच बोलने वाले भी चाहिए, मुझे जर्मन बोलने वाले भी चाहिए, मुझे उर्दू बोलने वाले भी चाहिए। कि हमारे आश्रम में अगर कोई आ जाए तो हमारा प्रचारक ऐसा खड़ा हो तो उसको कोई सवाल कर दे तो हर सवाल का जवाब उसको, तो वो कौम को आगे ले जाएगा। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि कोई ईश्वर नाराज है। ईश्वर किसी से कोई नाराज नहीं। ईश्वर नाराज होता तो मुझे ये हाथ दे के पैदा ही नहीं करता। यहां झाड़ू लगा होता इस हाथ की जगह, जैसे हाथी को सूंड लगा है, मेरे हाथ में झाड़ू लगा होता। दुनिया को नजर आता है ये इसी काम के लिए पैदा होगा, मगर ईश्वर ने कहीं किया पक्षपात। ईश्वर ने बराबर दो ही हाथ ब्राह्मण के पास, दो ही मेरे पास, दो ही उन अंग्रेजों के पास जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। तो ये दिमाग से निकाल